अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों और बहनों, क्या आप भी रिज़्क की तंगी से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको तंगी से निकाल कर खुशहाली अता फरमाए? और क्या आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से अमाल हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए रिज़्क के दरवाज़े खोल देता है? आज की इस वीडियो में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब एक सबक आमोज़ वाक़या और चंद खूबसूरत मिसालें बयान करेंगे, जिनसे हमें ये पता चलता है कि कौन से अमाल इंसान के रिज़्क में बरकत और ज़िंदगी में आसानी का सबब बनते हैं। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं बल्कि इस पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा अहम नुक्ता भी बयान होगा जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए तो अभी कमेंट में लिखें, या अल्लाह मेरे रिज़्क में बरकत अता फरमा। मेरे प्यारे नाजरीन, रिवायत है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सख्त गर्मी के दिनों में सफ़र कर रहे थे। रास्ते में आपने एक बूढ़े शख्स को देखा जो जंगल से लकड़ियां काट कर ला रहा था ताकि इन्हें बेचकर अपने घर वालों का खर्च चला सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे सलाम किया और उसकी मेहनत को देखकर उसके हाल के बारे में पूछा। उस बूढ़े शख्स ने अर्ज़ किया, या अली, मुझे वो राज बता दीजिए जिससे अल्लाह ताला अपने बंदे के रिज़्क में वुसअत अता फरमाता है और उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर तुम 4 अमाल को अपनी ज़िंदगी में अपना लो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब भी बना देगा और तुम्हारे रिज़्क में भी बरकत अता फरमाएगा। बूढ़े शख्स ने अर्ज़ किया, या अली, वो 4 अमाल कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पहला अमल लोगों को खुश रखना और माफ़ करने की आदत अपनाना। जो शख्स दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता है और लोगों की गलतियों को माफ़ कर देता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अपना अंदाज भी यही था। रिवायत है कि एक मरतबा किसी शख्स ने आपको सख्त बात कह दी, लेकिन आपने गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराकर फरमाया, अगर तुम सच कहते हो तो अल्लाह मुझे माफ़ करे और अगर तुम गलत कहते हो तो अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। यही वो इखलाक है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है। और एक बात हमेशा याद रखें, जब भी घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह कहकर दाखिल हो और घर वालों को अस्सलामु अलैकुम कहें। इस अमल से शैतान घर से दूर रहता है और घर में बरकत पैदा होती है। दूसरा अमल मकरूज़ के साथ नरमी करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो शख्स किसी कर्जदार पर आसानी करता है अल्लाह ताला उसके मामलात भी आसान फरमा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कर्जदार के साथ नरमी करेगा क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद भी बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे और अक्सर ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। कई मरतबा ऐसा हुआ कि आपके पास जो थोड़ा बहुत माल होता वो भी आप किसी मोहताज को दे देते थे। तीसरा अमल है भूखों को खाना खिलाना और मोहताजों की मदद करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि भूखे को खाना खिलाना अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दिल सख्त होने लगे तो किसी मस्कीन को खाना खिलाओ, उससे दिल नरम हो जाता है। रिवायत में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कई मरतबा अपना खाना मस्कीनों और यतीमों को दे देते थे और ख़ुद सादा गुजारा कर लेते थे। अल्लाह ताला को ये इखलास इतना पसंद आया कि कुरान में भी उनकी सखावत का जिक्र है। चौथा और सबसे अहम अमल 5 वक्त की नमाज की पाबंदी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि नमाज बंदे को अल्लाह ताला के करीब कर देती है। रिवायत है कि जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, आपको जन्नत ज़्यादा अजीज़ है या नमाज,
تو آپ نے فرمایا نماز، کیونکہ نماز اللہ کو راضی کرتی ہے اور جنت اس کی عطا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی ناراض ہو کر بندے کا رزق نہیں روکتا، لیکن بعض اوقات وہ اس سے سجدے کی توفیق اور چہرے کا نور چھین لیتا ہے۔ اس لیے نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ میرے عزیز ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے وہاں سے راستہ بنا دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ حالات مشکل ہیں اور راستے بند ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی اصل دولت اس کا اچھا اخلاق، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رزق صرف پیسے کا نام نہیں، اصل رزق دل کا سکون، گھر کی برکت اور زندگی کی آسانی ہے، اور یہ سب چیزیں انہی اعمال کی وجہ سے ملتی ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا۔ آئیے آج ہم سب دل سے یہ ارادہ کریں کہ ہم لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہی چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری زندگی کی بڑی کامیابی کا سبب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔